हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को। और आप लोग कैसे हो? आशा है कि आप लोग सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ, मैं भी बढ़िया हूँ बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए, अभी सुबह का टाइम है, 7 बज रहे हैं और हम 5 बजे के उठे। मैं 5 बजे की उठी थी। अभी तक कुछ काम नहीं हो पाया गाइस, अभी तक कुछ नहीं। अभी काम स्टार्ट करते हैं, अभी काम करेंगे, ठीक है। अभी देखिए सारी दीवार हमारी ख़राब हो चुकी है। पीछे से पानी आता है हमारे घर में बारिश के टाइम में, अभी नहीं आ रहा है। बारिश के टाइम में आता है तो ये पूरी दीवार ख़राब हो चुकी है। ये देखिए, ये पूरी दीवार ख़राब हो चुकी है। ऐसे करवाएंगे, सही करवाएंगे, ठीक है। चलो काम करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम थोड़ी सी चाय बना लेते हैं। वैसे मैं चाय नहीं पीती हूँ, पर काम करते करते थोड़ी सी चाय की मुझे वो लग रही है कि मैं थोड़ी सी चाय पी लूँ। तो देखिए, अब मैं चाय बनाऊँगी। तो ये इसमें दूध ले लिया है। इसमें पहले चाय बनाई थी अम्मा बाबा के लिए, तो अब मैं थोड़ा सा इसमें डाल के ले लेती हूँ। मैं वैसे चाय नहीं पीती हूँ, सुबह के टाइम में चाय पहले पीती थी, अब नहीं पीती हूँ। बहुत कम चाय पीती हूँ मैं अब। तो अब मैं देखिए, अब मैं थोड़ी सी चाय पीऊँगी, तो आप भी मेरे साथ पी लेना, ठीक है। तो थोड़ी सी चाय बना लेते हैं हम। देखिए ये बन रही है हमारी चाय। तो आप लोग सोचोगे कि चाय पीती नहीं है फिर भी चाय का फ्राईदान हो रहा है। तो ये देखिए, फ्राईदान अम्मा बाबा के लिए चाय बनाई थी, मतलब मेरे सास ससुर के लिए चाय बनी थी। तो उनको तो भाई बड़े बूढ़े हैं, तो उनको तो चाय पीनी ही पीनी है। और मैं सुबह सुबह चाय नहीं पीती हूँ, मैं पीती हूँ एयरप्रेस। एयरप्रेस आता है, एक कंपनी का है, उसे ही हम पीते हैं। उससे सारी परेशानी, सारी थकान दूर रहती है हमारी। और शेक और एयरप्रेस ही चलता है सुबह सुबह हमारा। तो मैं किसी दिन दिखाऊंगी आपको वीडियो में। तो आज मेरा मन कर रहा था थोड़ा साफ सफाई में थोड़ा मन लग जाए, थोड़ा सा तो उसे करने लग जाओ ना, तो फिर ऐसा लगता है कि फ्रेंड्स, ऐसा लगता है कि थोड़ा काम क्या कर लिया, फिर तो ऐसा लगता है खाली खाली सा पेट हो जाता है ना। तो आज अभी तक मैंने एयरप्रेस नहीं किया था, इस वजह से और मुझे भूख सी लगी थी। वहाँ भूख सी नहीं लग रही थी, मतलब ऐसी कि कुछ पीने के लिए चाहिए, भूख भी नहीं लग रही थी और कुछ पीने के लिए चाहिए, ऐसा लग रहा था। तो मैंने सोचा थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ मैं। तो गाइस आप भी चाय पी लेना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने आज व्रत नहीं रखा था, तो मुझे कमेंट करके बताना कि किस किस ने व्रत 9 दिन के रखे हैं और मैंने 9 दिन के नहीं रखे। मैंने एक भी दिन के नहीं रखे, क्योंकि मुझ पे व्रत रहा नहीं जाता है। और मैं बस पूजा पाठ वैसे ही श्रद्धा भाव में ही अपना यकीन रखती हूँ। वैसे रखना चाहिए, सभी को व्रत रखना चाहिए, क्योंकि शरीर की शुद्धि होती है व्रत रखने से। तो रखना चाहिए, पर मेरे पर नहीं रहा जाता है खाली पेट नहीं रहा जाता मुझ पर। तो फ्रेंड्स सॉरी, इस मामले में मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहने वाली। तो सभी को रखना चाहिए, और पर बता देना मुझे कि कौन कौन ने व्रत रखा है, किस किस ने 9 दिन के व्रत रखे हैं, किस किस ने परवा और 8 जो बोलते हैं अष्टमी, परवा और अष्टमी के जो रखते हैं, किस किस ने रखा है। अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो आप कमेंट तो एक कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो, और सब्सक्राइब, अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना ज़रूर। मैं व्रत नहीं रखती हूँ, मैंने व्रत नहीं रखे। मेरे घर में कोई नहीं व्रत रखता। किसी को बच्चे रखने की सोचते हैं, नंदू नीलू हैं, वो रखने की सोचती हैं, लेकिन उन पर रहा नहीं जाता है, वो भी मेरी तरह। क्योंकि मुझे भी भूख ऐसी, मतलब खाना भी नहीं खपता है ज़्यादा, खाना भी नहीं खाया जाता है, फिर भी भूख ऐसी लगती है, मतलब जिस दिन व्रत होगा ना, उस दिन ऐसा लगेगा कुछ खाने को चाहिए, कुछ खाने को चाहिए। तो कुछ भी खा लो, फिर भी मन नहीं भरता है किसी चीज़ से। तो इस वजह से कमज़ोरी सी भी, मुझे थोड़ी वीकनेस सी भी फील होती है ना, तो इस वजह से फिर मैं माता रानी से क्षमा याचना कर लेती हूँ। लेकिन हमने व्रत नहीं रखा है, लेकिन हम नवरात्रि के नियम पूरे करते हैं। गाइस देखना, हम दिखाएंगे आपको, हम नवरात्रि के नियम पूरे करते हैं।
हमारे 9 दिन के अंदर हमारे यहाँ कोई लहसुन प्याज नहीं खाएगा और नॉन वेजिटेरियन तो है, मतलब हम नॉन वेज तो खाते ही नहीं है, हाथ ही नहीं लगाते हम उसे, तो प्योर वेजिटेरियन है हम, ठीक है। और नियम पूरे होते हैं, जैसे माता रानी का मंदिर सजाया है हमने, दिखाएंगे हम आपको नहाने के बाद में, दिखाएंगे अभी नहीं, ठीक है। और ज्योत भी जलाई है और जैसे पूजा पाठ किया जाता है वो सब किया जाता है हमारे यहाँ, पर मेरे पे व्रत नहीं रखा जाता है। तो फ्रेंड चाय रेडी हो चुकी है, आप भी पी लीजिए, देखिए चल जाइए जल जाएगी, मेरे ऊपर पड़ जाएगी ये सारी, मैं जल जाऊंगी। तो ऐसे दिखाऊं मैं, ऐसे कैसे दिखाऊं, देखो देखो दिख गई, ठीक है। और आप भी पिए, लो पी लो, भी पी लो, ठीक है। तो फ्रेंड अब मैं फाइनली नहा करके आ गई हूँ और अब मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए, क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना है और अपने मंदिर में भी पूजा करनी है। तो देखते हैं, चलिए पूजा करते हैं हम, ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स मैंने लोटे को मांज लिया है और इसे अच्छी तरह से मांज लेंगे, क्योंकि मुझे मंदिर में लोटा चढ़ाने के लिए जाना था फ्रेंड्स। तो मैं इसे, ये पूजा का साबुन और जो वो होता है वो अलग ही रहता है, और ये हमारा डायरेक्ट पानी आता है नीचे से, तो इस वजह से इसे हम मतलब ताज़ी पानी ही समझते हैं, इसलिए मैंने किसी टंकी का पानी नहीं लिया, ताज़ी पानी लिया है। तो देखिए ये हमने नवरात्रों में ऐसे ही अपने मंदिर को सजाया है। तो देखिए कमेंट करके बताना फ्रेंड्स के हमारा मंदिर कैसा लग रहा है आपको। और ये मैं पूजा के लिए तैयारी कर रही हूँ मंदिर पर जाने के लिए, और यहाँ पर भी मैं पूजा करूँगी थोड़ी सी। तो फ्रेंड्स मुझे तो अच्छा लग रहा है मेरा मंदिर सजा हुआ। देखिए ये मेरी कुलदेवी हैं, सामने जो जोत जली हुई है, और ठाकुर जी बैठे हुए हैं, और 2 ठाकुर जी हैं मेरे पास, एक छोटे वाले हैं एक बड़े वाले हैं। और छोटे वाले हैं मेरी दादी के हैं, जो दादी या सास बोलते हैं उनके हैं। और ये मंदिर सभी देवी देवताएं बैठे हुए हैं इसमें। तो मैं अब पूजा करने की तैयारी कर रही हूँ, और यहाँ पर भी मैं आरती वगैरह करके वो मंदिर पे पूजा करने के लिए जाऊँगी। तो फ्रेंड्स ज़रूर बताना आपको कि मेरे मंदिर की सजावट हल्की फुल्की सी की है फ्रेंड्स, ज़्यादा तो नहीं की है, पर बताना कि कैसी लग रही है आपको। तो ये देखिए मैंने पूजा कर ली है, और देखिए ये बासी फूल थे, ताज़ी फूल थे, इस वजह से आज फूल नहीं आ पाए। और ये जो मंदिर पर लगे हुए हैं ये वैसे फूल नहीं है, ये आर्टिफिशियल फूल हैं। तो देखिए मैं जा रही हूँ मंदिर पे, मंदिर थोड़ी दूर है, तो इस वजह से मैं वहाँ की वीडियो नहीं बना पाऊँगी, इस वजह से मैं यहीं का व्यू दिखाऊँगी। मैं जा रही हूँ, आप भी चलिए पूजा करने के लिए। तो मैं जा रही हूँ, तो देखिए मैं यहाँ पर भी अपना सिर टेक के जाती हूँ। और मैं आई थी, फिर मुझे खाना बनाने की तैयारी करनी थी, तो भिंडी पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो भिंडी की सब्ज़ी ही बना लेते हैं। तो देखो भिंडी को बना रही थी, इसमें बहुत सारी ख़राब भिंडी निकली थी। आधा किलो भिंडी लेके आए थे, फिर भी इसमें आधी किलो तो नहीं निकली, कम ही निकली थी इसमें। फिर ये गीली हो गई थी बहुत, मैंने हाल की हाल धोया था इन्हें, तो मैंने सोचा इन्हें कपड़े में पोंछ लेती हूँ। सूती कपड़ा लिया था और पंखा भी चला दिया था, इस वजह से मैं डायरेक्ट आवाज़ नहीं ले पाई, इस वजह से इनको सुखाना था, क्योंकि फिर ये गीली हो जाती हैं ना, लिबलिबी सी बनती है, फिर ये अच्छी नहीं बनती हैं, इस वजह से मैंने पोंछ लिया था इन्हें। तो मैं इनका कटिंग करके और इनको बनाऊंगी मैं। तो फ्रेंड्स इसमें देख देख के बनाना पड़ रहा था। तो ये देखिए सुबह मैंने सब्ज़ी बनाई थी आलू की, जो कृष्णा गया था वहाँ पर स्कूल गया था, तो उसके लिए लंच बनाया था। तो उसी कढ़ाई में बना दूँगी मैं, दूसरी कढ़ाई नहीं लूँगी, क्यों ज़्यादा बर्तन करने। तो ये मैंने हरी मिर्ची को भी काट लिया है, और ये भिंडी की सब्ज़ी मैं बना दूँगी। तो ये गीली नहीं है अब, तो इस वजह से अच्छी बनेगी सब्ज़ी, बिखरी हुई सी बनेगी, सूखी करारी सी बनेगी। और अगर मैं वैसे ही गीली बना देती ना, तो लिबलिबी सी हो जाती है, जैसे बहुत अजीब सी लगती है वो। और इसमें डाल दी मैंने अजवाइन, और कमेंट करके बताना कौन कौन अजवाइन में अपने घर में भिंडी बनाता है। किसी किसी के यहाँ जीरे में बनती है, पर हमारे यहाँ अजवाइन में बनाई जाती है। तो सादा सिंपल सब्ज़ी है ये, कोई ज़्यादा बड़ी रेसिपी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, सादा सिंपल मसाले हैं, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, और नमक है, और मिर्ची पाउडर है, और हरी मिर्ची है, वो डाल सकते हैं यहाँ पे। इसमें हरा धनिया ऊपर से, सब्ज़ी तैयार हो जाए जब, तो नमक डाल दिया, और मैंने चला के सब्ज़ी को मैं इसे ढाँक दूँगी, और सब्ज़ी बनती रहेगी जब तक। थोड़ा अपना बाल वगैरह काट के आऊँगी मैं थोड़े से, और
हाथ पैर ऐसे चटकन सी हो रही थी मेरे हाथ पैरों पे, तो मैं हाथ पैरों को भी लगा के, और पहले मुझे लग रही थी थोड़ी भूख, तो मैं अब चाय तो नहीं पीऊँगी, तो मैंने आधा गिलास दूध लिया, उसमें चीनी डाली और ठाकुर जी का भोग रखा था तो उसको मैं इसमें डाल लूँगी। तो आप बताना इसे आपके यहाँ क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो इसे फ़ैन बोलते हैं। ये हमारा फ़ैन नहीं है, हम इसके फ़ैन हैं, पर इसे मैंने बना लिया। तो अब मैंने सोचा मैं थोड़ा सा हाथ पैरों पे और मुंह पे कुछ लगा लेती हूँ। तो ये मैंने लोशन, नॉर्मली लोशन है, एलोवेरा का है, ऑलिव का है, एलोवेरा का नहीं है। तो ये देखिए ऐसे आप अपने चेहरे की मसाज कर सकते हैं। वो ऐसे कि वहाँ मैं एक मीटिंग आती है मेरी, एक कंपनी की मीटिंग है, उसे मैं ज्वाइन करती हूँ सुबह सुबह। तो उसमें ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि अपनी बॉडी के हिसाब से कैसे रहना है, कैसे खाना पीना है, सब कुछ। और उसी के हिसाब से हम शेक, जो एवरेस्ट की बात कर रही थी, वही लिया जाता है। और इसमें हम अपनी मसाज वगैरह कैसे करते हैं, एक्सरसाइज कैसे करते हैं, क्या खाना है क्या खाना नहीं है, बॉडी फिटनेस पे पूरा काम होता है उसमें। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी सवाल जवाब हो तो आप पूछ सकते हैं। और बालों की भी मेरी अच्छी ग्रोथ हो रही है। मुझे बाल ज़्यादा बड़े नहीं चाहिए थे, फिर भी ये बढ़ते जा रहे हैं मेरे बाल, पर बहुत लंबे हो रहे हैं ये बाल मेरे। तो देखिए मैंने नॉर्मली जूड़ा बांध लिया है। मैं जूड़ा ही बांधती हूँ ज़्यादातर, मुझे चोटी करना पसंद नहीं है, क्योंकि लटकती है ना चोटी, तो मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो ऐसे ही मैं नॉर्मली जूड़ा बांध लेती हूँ। मैंने ऐसे ही बांध लिया है। तो अब चलते हैं हम। तो ये देखिए, ये ब्रश वाली लिपस्टिक है और कैली की लिपस्टिक है। देखो, आप समझ सकते हो, देख सकते हो, कैली की है ये। तो इसे मैं नॉर्मली ऐसे ही लगा लूँगी, कोई ज़्यादा मेकअप वगैरह नहीं करना है। मैंने ऐसे ही अपना बस लोशन लगाया है और ऐसे ही कर लिया, बस हो गया मेरा मेकअप। ठीक है, अब चलते हैं रसोई में वापस। तो देखिए, अब मुझे आटा लगाना था खाने के लिए, भूख लगी हुई थी तो मुझे खाना बनाना था। तो थोड़ा आटा भी लगा दिया, सब्ज़ी बन के तैयार हो गई थी। तो थोड़ी सी मैंने और खोल के रख दी थी उसको, कि पानी जल जाएगा पूरा, तो मैं इसको सूखी सूखी सी हो जाएगी। और तो आटा भी रेडी हो गया मेरा। अब बनाएंगे हम रोटी। और मेरी नीलू भी आने वाली है स्कूल से। और देखिए, अब मैं रोटी की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं ऐसे ही स्लिप पे ही रोटी बना लेती हूँ। चकरा तो है मेरे पास, पर चक्रे से नहीं बनाती, मैं स्लिप पे ही बना लेती हूँ, क्योंकि स्लिप की मेरी सफाई रहती है, अच्छे से सफाई कर देती हूँ मैं, पहले ही इसकी सफाई करती हूँ। तो ये देखिए, नीलू भी आ गई पढ़ के, और ऐसे भूख लगी है तो मैंने बोला कि अभी खाना बनता है बेटा, बस अभी खा लेना। तो अब मैं खाना बना रही हूँ। और देखिए, ज़्यादा अच्छी तो रोटी नहीं बनानी आती मेरे पे, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ अच्छी अच्छी रोटी बनाने की, पर ठीक ही बना लेती हूँ, पेट भर जाता है सभी का। तो देखिए, ये रोटियाँ बना ली हैं मैंने, रोटियाँ बन चुकी हैं, थोड़ी सी और रह गई हैं, तो इनको भी थोड़ी ही बनानी थी, मुझे आटा बचा के रखना। तो ये नीलू को भूख लगी थी, उसने अपना खाना परोसना शुरू कर दिया। तो उसने सब्ज़ी लगा ली थी, तो मैंने कही चल मैं रोटी रख देती हूँ, तो मैंने रोटी रख दी, तो वो लेके गई थी। और देखिए, तो फ्रेंड्स, खाना रेडी है, तो देखिए आप भी खा लीजिए। नीलू खाने की तैयारी कर रही है, आप भी खा लीजिए। तो दोस्तों, यहीं तक था मेरा ब्लॉग। बहुत लंबा हो जाता है ब्लॉग, कितना भी कट करो फिर भी पूरे हम आपको हर चीज़ नहीं समझा सकते हैं। तो गाइस, अगर फ्रेंड्स कोई भी गलती हो तो सॉरी और बाय बाय। अब ब्लॉग का एंड यहीं पे होता है। तो देखिए, नीलू ने खाना स्टार्ट कर दिया, अब मैं भी खाऊंगी। तो बाय 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 बाय। सभी लोग बाय बाय कर रहे हैं, आप भी हमसे बाय।